हेलो फ्रेंड्स। एक और पैराग्राफ आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। ये पैराग्राफ एक मूर्ख राजा की छोटी सी कहानी है। चलते हैं, देखते हैं कि उस कहानी के अंदर जो सेंटेंस हिंदी के आए हुए हैं उनको फिर इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाए। फ्रेंड्स, यहाँ समझने की बात है, अगर आप ट्रांसलेशन पे अच्छा सा परफेक्शन कर लेते हैं, परफेक्ट हो जाते हैं, एक अच्छी मास्टरी कर लेते हैं, जाहिर है कि वॉट एवर यू हैव in Hindi in your mind that can be translated into English without any support, without any help and without any hesitation. तो फिर देर किस बात की है? आपका बेस बनाइए, ट्रांसलेशन शुरू करो, जीरो से सीखना शुरू करो। समझना आपको है कि इंग्लिश में फ्लुएंट होना इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कपल ऑफ डेज। दिनों में इंग्लिश नहीं सीखी जा सकती है। आप समझ रहे हैं, अगर आप इसको अच्छी तरह देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपके माइंड में बात आ जानी चाहिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, राइट। एक अच्छे कोर्स की तरफ जाना चाहिए, कोर्स किसी का भी हो, लेकिन वहीं पे आप अपना पैसा लगाएं जहां पे आपको फायदा हो, क्योंकि दावे तो सब कर रहे हैं, लेकिन मैं मेरे कोर्स के लिए नहीं कहूँगा। जब कभी कोर्स खरीदने की बात आती है तो मैं ये कहता हूँ मेरा कोर्स अभी नहीं खरीदें, फर्स्ट गो टू द यूट्यूब, वहाँ पे मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वहाँ पे कुछ कंटेंट फ्री है उसको देखें, राइट, और उससे सेटिस्फाई हों। यूट्यूब पे जो भी कंटेंट है फ्री, उसको देखने के बाद तो आपको मानस बनाना ही पड़ेगा कि ये कोर्स खरीद लेना चाहिए। समझ में आया? तो सुनिए और सोचना आपको है। तो वन मोर पैराग्राफ इज बिफोर यू ऑन द स्क्रीन। मूर्ख राजा, ए फूलिश किंग। एक बार किसी देश में एक मूर्ख राजा राज्य करता था। फ्रेंड्स, जब आप मेरा फ्री कंटेंट देखेंगे यूट्यूब के ऊपर 6 टेंस, उसमें जब सेकंड टेंस पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट, तो मैंने हर टेंस के अंदर 3 चीज कही है, क्योंकि कुछ टेंस कोई भी पॉइंट 3 होते हैं। पहला रिकॉग्निशन, सेकंड वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, और तीसरा इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है। हर टेंस में 3 पॉइंट होते हैं। तो जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने ये कहा है कि ऐसे सेंटेंस हिंदी के जिनके एंड में या, ये, ये आते हैं। चला गया, चले गए, चली गई। यहाँ ए आई की आवाज आती है, ए आ ई, हिंदी स्वर की आवाज आएगी वर्ब में। वर्ब में हिंदी के स्वर की आवाज आएगी। मैंने चाहे पी ली, ली में ई की जा रही है। माने खत लिखा, लिखा वर्ब है, इसमें आ की आवाज आ रही है। जंगल में मोर नाचे, नाचे वर्ब है, इसमें नाचे ए की आवाज आ रही है। एक याई पहचान बता रखी है, एक एआई और एक है ताथा विदाउट हैबिट। हिंदी की दुनिया में ताथा के 2 सेंटेंस होते हैं, हैबिट वाले, बिना हैबिट। हैबिट वालों को छोड़ दीजिए, होता तो वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन उसकी इंग्लिश बिल्कुल डिफरेंट बनती है। तो आपकी सहूलियत के लिए मैंने उसमें ये कह दिया ताथा वाले वाक्य, लेकिन आदत नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं 7 बजे स्कूल जाता था, आदत थोड़ी है। हम इंटरवल में खाना खाते थे, आदत थोड़ी। ये तो जो टाइम दिया है स्कूल का, वही काम करना पड़ेगा आपको। तो ताथा विदाउट हैबिट के सेंटेंस हम किसमें लेके जाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहां देखिए आपके सामने, एक बार किसी देश में एक मूर्ख राजा राज्य करता था। यहां वर्ब है, शासन करना वर्ब है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है। तो वंस अपॉन ए टाइम या वंस ए फूलिश किंग रूल्ड ओवर अ कंट्री। तो रूल्ड सेकंड फॉर्म लगा रहा हूं। उसे कहानियां सुनने का बड़ा चाव था। नो एक्शन, नो वर्ब, विदाउट टेंस, था के लिए वॉज लग जाएगा। उसे कहानियां सुनने का बड़ा चाव था। अब ये चाव जो है, इसकी इंग्लिश भी तो आनी चाहिए। इसके लिए एक फ्रेज लगता है फॉन्ड ऑफ, FOND, फॉन्ड ऑफ, फाउंड नहीं, फॉन्ड, FOND, फॉन्ड ऑफ। उसे कहानियां सुनने का बड़ा चाव था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ, या ही वॉज वेरी मच फॉन्ड ऑफ लिसनिंग स्टोरीज। ही वॉज वेरी मच फॉन्ड ऑफ लिसनिंग। अब लिसन में आएंगे क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आता है तो आईएनडी लग कर आता है। अगेन कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए।
तो देखिए उसे कहानियां सुनने का बड़ा चाव था। ही वॉज वेरी मच फॉन्ड ऑफ लिसनिंग स्टोरीज। क्लियर? वह लुभावनी कहानियों का इच्छुक न था, बट वो इच्छुक नहीं था, मतलब वह लुभावनी कहानियों का इच्छुक नहीं था। ही वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ फैसिनेटिंग स्टोरीज, या फैसिनेटिंग एडजेक्टिव बन गया है आईएनजी लगकर। तो वह लुभावनी कहानियों का इच्छुक नहीं था। ही वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ फैसिनेटिंग स्टोरीज, ठीक है, न था। और वह चाहता था कि कहानी समाप्त न हो। वह लुभावनी कहानियों का इच्छुक न था, परंतु वह चाहता था कि कहानी कभी समाप्त न हो। लुभावनी कहानियों से मतलब नहीं था, वो चाहता था कि कहानी का एंड ही नहीं हो, बट ही विश्ड टू लिसन एंडलेस स्टोरीज, द स्टोरी विच डज नॉट हैव एनी एंड, खत्म ही नहीं हो, राइट? तो वह लुभावनी कहानियों का इच्छुक नहीं था, परंतु वह चाहता था कि कहानी कभी समाप्त न हो। उसने घोषणा करी, वंस ही अनाउंस्ड, करी। अब यहां पे देखो ई की आवाज आ गई, वर्ब है, घोषणा करना क्रिया है। पास्ट डेफिनेट टाइम का सिंपल सेंटेंस है, डिड नहीं लगेगा, सेकंड फॉर्म। उसने एक दिन घोषणा करी, वन डे ही अनाउंस्ड, कि जो इतनी लंबी कहानी सुनाएगा जो कभी समाप्त ना हो, द मैन सुनाएगा, द मैन हु वुड टेल एन एंडलेस स्टोरी, समाप्त हो, वह ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी लड़की की शादी यानी विवाह कर देगा। वन डे अनाउंस दैट द मैन हु टेल्स एंडलेस स्टोरी, वह ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी लड़की का विवाह कर देगा, राइट? अब देखिए इसको पहले सेंटेंस से कनेक्ट करना है। वन डे ही अनाउंस दैट द मैन हु टेल्स एन एंडलेस स्टोरी विल बी मैरिड टू हिज ओन डॉटर। वो मतलब जो है वह अपनी लड़की का विवाह उसके साथ कर देगा। अब यहां भी ये भी कह सकते हैं, द मैन हु टेल्स द एंडलेस स्टोरी ही विल अरेंज द मैरिज ऑफ हिज डॉटर टू दैट मैन। यहां टू दैट मैन आएगा, विथ नहीं। मैरी शब्द के बाद कभी विथ नहीं आता है, टू। राम ने सीता से शादी करी, राम मैरिड टू सीता, ना कि विथ। मैं क्लास में अक्सर पूछ लेता हूं कि पापा मेरी शादी नहीं कर रहे हैं। मान लो किसी लड़की से हमने सने पूछ लिया, तो 99.99% जो स्टूडेंट्स हैं वो इसकी इंग्लिश बनाते हैं, माई फादर इज नॉट मैरिंग मी। माई फादर इज नॉट मैरिंग मी की हिंदी, मेरे पापा मेरे से शादी नहीं कर रहे हैं। शादी तो एक मेल फीमेल के साथ करता है, इसलिए टू आता है। पापा मेरी शादी नहीं कर रहे हैं, तो फादर इज नॉट अरेंजिंग, पेरेंट्स अरेंज करते हैं। और इस सेंटेंस की इंग्लिश जिससे भी पूछोगे आप कि है ना पापा मेरी शादी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति होता है, लड़कियां एज में आ गई हैं कि देखो फादर बच्चों की शादी नहीं कर रहे हैं, तो इंग्लिश क्या बोलते हैं लोग? फादर इज नॉट मैरिंग, फादर इज नॉट मैरिंग हिज डॉटर। इसकी हिंदी होगी कि पापा अपनी बेटी से शादी नहीं कर रहे हैं। पेरेंट्स शादी थोड़ी, फादर थोड़ी शादी करने जा रहे हैं। अब ये सोचने की बातें हैं। तो यहाँ पे आपको अरेंज वर्ड लगाना, क्योंकि पेरेंट्स अरेंज करेंगे। शादी जो होता है वो एक लड़का लड़की से करता है। तो ही विल अरेंज द मैरिज ऑफ हिज डॉटर टू दैट मैन, ठीक है, विवाह कर देगा। और जिसकी कहानी समाप्त हो गई, एंड द मैन हुज स्टोरी एंड्स, जिसकी कहानी समाप्त हो गई उसका कत्ल कर दिया जाएगा, राइट? ही विल बी किल्ड, उसका कत्ल कर दिया जाएगा। अब अगर हम इसको प्रेजेंट में लेके चल रहे हैं तो ही विल बी किल्ड, उसको मार दिया जाएगा। इस प्रकार कई पुरुष मारे गए। फ्रेंड्स, वर्ब के बाद जब गया, गई, गए या जा शब्द आ जाए, ऐसी सेंटेंस है। वर्ब के बाद गया, गई, गए या मारा जाता है, मारे जाते हैं या मारे जाएंगे। वर्ब के बाद जब जा आ जाता है या गया, गई, गए आ जाता है तो ये सेंटेंस पैसिव है। अब हिंदी पैसिव सेंटेंस की इंग्लिश कैसे बनती है ये आना चाहिए, और इसके लिए YouTube पे मेरा एक पूरा टॉपिक है, हिंदी पैसिव वाक्य की इंग्लिश बनाना। आप YouTube पे देखें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्योंकि अगर हिंदी पैसिव सेंटेंस की पहचान नहीं है, इट विल नेवर पॉसिबल टू ट्रांसलेट दैट सेंटेंस
इनटू इंग्लिश, क्योंकि उसके थोड़ा नियम अलग हो जाता है, उसका सेंटेंस पैटर्न थोड़ा अलग हो जाता है सरल, लेकिन सीखना पड़ेगा। इस प्रकार कई पुरुष मारे गए, है ना, लाइक दिस, या 10 मैनी मैन वर किल्ड। पैसिव सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वो जो वर आएगा, कई मैन ज्यादा है, वर लगा रहा हूं। 10 मैनी मैन वर किल्ड। अंत में एक मनुष्य ने लंबी कहानी सुनाई। इन द एंड ए मैन टोल्ड ए वेरी लॉन्ग स्टोरी। सुनाई ई की आवाज आ गई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है, डेड नहीं, सेकंड फॉर्म। अगर ये जो मैं वीडियोस आपके सामने ला रहा हूं, एक वीडियो को कई बार सुन लिया जाए तो आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस की पहचान क्या है एंड हाउ दिस सेंटेंस कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, राइट। इन द एंड ए मैन टोल्ड ए लॉन्ग स्टोरी। अंत में एक मनुष्य ने लंबी कहानी सुनाई, ई की आवाज आ रही है, पास्ट टेंस से, और कई दिन तक वह कहता रहा। अब ये कहता रहा एक अलग कॉन्सेप्ट है। जब वर्ब के बाद रहा रही रहे की आवाज आती है तो वो रहा जो शब्द है वो रहे शब्द कॉन्टिन्यूटी दिखाता है। रमन गाली बकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन रमन गाली बकता रहता है, ये भी प्रेजेंट है, लेकिन इसमें रह शब्द आ गया, ये रह शब्द कॉन्टिन्यूटी दिखा रहा है। तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर है, गो ऑन या कीप ऑन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। मेरे कोर्स में है, राइट। मेरे कोर्स के अंदर ट्रांसलेशन पे बहुत अच्छी बात कहेगी, ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा हूं, लेकिन जो ईश्वर ने दिया है उसको बहुत बखूबी मैंने एक्सप्लेन किया है, और इवन ऑनलाइन भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करा रहा हूं, क्योंकि पढ़ा के छोड़ने से कभी इंग्लिश नहीं आएगी, किसी के कहने से इंग्लिश नहीं आएगी, जब तक हम ट्रांसलेशन को लेके एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। अंत में एक मनुष्य ने लंबी कहानी सुनाई। इन द एंड ए मैन टोल्ड ए वेरी लॉन्ग स्टोरी, और वह कई दिन तक कहता रहा, जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं, ये रहे कंटिन्यूटी दिखा रहे, एंड वह कई दिन तक यह कहता रहा, एंड फॉर मेनी डेज ही वेंट ऑन सेइंग दिस। रहा पास्ट टेंस है, इसलिए गो का सेकंड फॉर्म वेंट लग रहा है, सिंपल सेंटेंस है। ही वेंट ऑन सेइंग, या ही वेंट ऑन, यहां ही वेंट ऑन भी लगा सकते हैं, ही वेंट ऑन, सॉरी वेंट ऑन की जगह केप्ट ऑन भी लगा सकते हैं। तो ही वेंट ऑन सेइंग, एक चिड़िया आई, फिर आई पास्ट टेंस है। ए बर्ड केम, या चिड़िया को स्पैरो बोलते हैं। एक चिड़िया आई, वन स्पैरो केम, उसने एक दाना उठाया, राइट। शी पिक्ड ए सीड, सीड यानी बीज या दाना, पास्ट टेंस, और उड़ गई, सेकंड फॉर्म, एंड फ्लू अवे। राजा ये सुनकर तंग आ गया। लगातार ये बात कि एक चिड़िया आई, दाना उठाया, उड़ गई, एक चिड़िया आई, दाना उठाया, उड़ गई। लिसनिंग दिस द किंग वॉज वेरी मच फेड अप। अब देखो तंग आ गया, यानी वो परेशान हो गया था। यह सुनकर, लिसनिंग दिस द किंग वॉज वेरी मच फेड अप, उसने अपनी लड़की का विवाह उस मनुष्य के साथ कर दिया। अब वही बात आती है, जनरल आदमी क्या बोलेगा, ही मैरिड हिज डॉटर टू दैट मैन, ही मैरिड हिज डॉटर। अब इसका मतलब तो होगा कि उसने अपनी डॉटर से शादी कर ली, नहीं, ही अरेंज्ड हिज मैरिज टू दैट मैन। टू आएगा विथ नहीं, जैसा कि मैंने कहा, मैरी के बाद कभी भी आपको प्रिपोजिशन लगानी है टू, राइट। निश्चित ही राजा मूर्ख था, परंतु वादे का पक्का था, ऑफ कोर्स। अब यहां डेफिनेटली, सर्टेनली ये शब्द नहीं लगेंगे। प्रॉब्लम यही तो है, लोग कहते हैं कि बी फ्लुएंट इन द वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ 7 days 15 days, आप देख ही रहे हैं। मैं इस बात से कहीं भी सहमत नहीं हूं। निश्चित ही राजा मूर्ख था, ऑफ कोर्स किंग वॉज फुलिश, परंतु वादे का पक्का था, बट वॉज प्रॉमिसिंग। यहां वादे के पक्के को मतलब मैन ऑफ वर्ड्स भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, एक सेंटेंस को कितने तरीके से आप कह सकते हैं। अब यहां पे जैसे मैंने कहा, सर्टेनली नहीं आएगा, डेफिनेटली नहीं आएगा, है कि नहीं।
पॉजिटिवली नहीं आएगा, श्योरली नहीं आएगा, निश्चित ही मतलब निसंदेह, इसमें कोई शक नहीं, भाव निसंदेह का। ऑफ कोर्स द किंग वॉज फुलिश बट वॉज प्रॉमिसिंग, यानी कि वादे का पक्का था। फ्रेंड्स, इंग्लिश इसके साथ में है, राइट? तो इस चीज को आप समझ लीजिए, और खास करके जो द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम हिंदी मीडियम, जब तक वो ट्रांसलेशन पे मास्टरी नहीं करेंगे, एक भी हिंदी सनद की इंग्लिश बनाना विल बी ए ड्रीम, सपना होगा। तो शॉर्टकट में नहीं जाना है, एक फुल कोर्स की तरफ जाइए, जीरो से शुरू करो, अपना बेस बनाओ। इंग्लिश कठिन नहीं है, पर रास्ता तो तय करना पड़ेगा, और वो रास्ता है सबसे पहले ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन करोगे, वोकैबुलरी आएगी, राइट? शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, फिर शब्द का प्रॉपर ज्ञान आना चाहिए, फिर कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। समय मांगता है, तो समय निकालिए, राइट? और इंग्लिश का डर दूर कीजिए। जय हिंद। डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश।